हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि डिफिनीशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है कि कार्बोहाइड्रेट आर द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल composed of carbon, hydrogen, and oxygen, which serve as the primary source of energy and structural component in living organism। कहने का मतलब ये कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा एक तरीके से ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होता है जो हमारा बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी होता है कि हमारे बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड कराती है, तो इसका प्राइमरी सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में भी हमारा क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि दे आर आल्सो कॉल्ड सेचराइड्स, कि इसको हम सेचराइड के भी नाम से जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जिसका सिंपल मतलब होता है शुगर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो CnH2n एंड N होता है, जिसमें N हमारा नंबर्स ऑफ कार्बन्स को बताता है, कितने नंबर्स ऑफ कार्बन हमारे कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें कि क्या क्या सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, तो सबसे पहला सीरियल्स एंड ग्रेन्स की बात करें कि राइस, व्हीट, मेज, ओट्स, कॉर्न, ये सब हमारे क्या है, अनाज होते हैं जो इससे हमको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। नेक्स्ट स्टार्ची फूड की बात करें कि ऐसे कौन कौन से फूड्स होते हैं जिसमें हमको स्टार्च ऑब्टेन होता है, तो सबसे पहला जो हमारा पोटैटो होता है, जो आलू होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमको स्टार्च ऑब्टेन होता है। उसके साथ साथ जो स्वीट पोटैटो होता है उससे भी हमको क्या होता है, स्टार्च हमको मिलता है। नेक्स्ट फ्रूट्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन होता है, तो बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया। ये सारे जो फ्रूट्स है ये नेचुरल शुगर्स से हमारा इनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे इन फ्रूट के अंदर हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट वेजिटेबल्स की बात करें कि वेजिटेबल्स में किस किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कैरेट हो गया, बीट रूट हो गया, पम्पकिन हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, इनके अंदर भी हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में, तो मिल्क में, कर्ड में, दही में की बात करें, जैसे चीज की बात करें, तो ये सब हमारा जो होता है इसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम को मिलता है वो लैक्टोज मिलता है हमको। एंड नेक्स्ट बात करें शुगर एंड स्वीटनर्स की बात करें, तो जो टेबल शुगर होता है जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, चीनी होता है, उसको हम दूसरे नाम से अगर बोलते हैं तो हम टेबल शुगर के भी नाम से जानते हैं। जगरी की बात करते हैं, जो हम गुड़ की बात करते हैं, इसके साथ साथ जो हनी होता है उसमें भी हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है, जिसकी वजह से वे स्वीटनिंग प्रोवाइड कराते हैं हमको। नेक्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है। कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाएंगे तो उससे हमको क्या होगा कि 4 किलो कैलोरी क्या मिलेगा, हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोर एज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनिमल्स की अगर बात करें तो उनके अंदर जब स्टोरेज होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, ये स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर की बात करें कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी काम करता है, जैसे सेलुलोज इन प्लांट्स एंड चिटिन इन कि हमारा जो सेलुलोज होता है वो हमारे प्लांट के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एंड जो चिटिन्स होता है वो हमारा इंसेक्ट्स होते हैं जो उनके अंदर हमारा क्या करता है, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जेनेटिक रूल्स की बात करें, पार्ट ऑफ द डीएनए, कि जो डीएनए होता है उसका एक पार्ट हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज जो होता है ये भी हमारा एक तरीके से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो होता है हमारा राइबोज शुगर होता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेल सिग्नलिंग की बात करें तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेल के अंदर सिग्नलिंग भी करने में हेल्प करता है। जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड होता है, इन सब में भी हमारा क्या करता है, हेल्प करता है बनाने में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द, हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम कितने क्लास में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स कहने का मतलब सिंपल सी बात है, मोनो का मतलब ये होता है सिंगल यूनिट या कोई भी चीज की अमाउंट एक है तो उसको हम बोलते हैं मोनो। सेक्राइड्स की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया, सेक्राइड्स का मतलब होता है सुगर्स की हम बात करते हैं। तो सिंगल यूनिट ऑफ द सुगर्स अगर है तो उसको हम मोनोसेक्राइड के भी नाम से जानते हैं। जो हमारा ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, इसलिए कि हमारा ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो ट्रायोज शुगर होता है, जिसका जनरल फार्मूला की अगर बात करें तो C3H6 एंड O3 होता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है एंड डाईहाइड्रोक्सी सीटोन आता है इसके अंदर। नेक्स्ट टेट्रोज की बात करें, दूसरा जो हमारा क्लास है इसके अंदर टेट्रोज है, जिसका जनरल फार्मूला C4H8 एंड O4 है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो इरेथ्रोज एंड इरेथ्रोलोज आएगा। नेक्स्ट पेंटोज शुगर की बात करें कि इसके अंदर जो जनरल फार्मूला होगा C5H10O5 होगा, क्योंकि पेंटोज को हम 5 के नाम से, जो नंबर ऑफ कार्बन की बात करें 5 है तो इसको हम पेंटोज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल होता है वो राइबोज होता है, राइबोलोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, जाइलोज होता है एंड जाइलोलोज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सोज शुगर की, जिसमें कार्बन हमारा जो होता है 6 कार्बन होता है, और हाइड्रोजन हमारा 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। जो हमारा जनरल फार्मूला होता है ग्लूकोज होता है। तो एग्जाम्पल में इसके अंदर जो आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ये सब हमारे जो होते हैं इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। नेक्स्ट हेप्टोज की अगर बात करें तो हेप्टोज मतलब 7 कार्बन की बात हो रही है, तो इसका जनरल फार्मूला होगा C7H14 एंड O7 होगा। इसका एग्जाम्पल जो होगा डी सेडोहेप्टोलोज होगा। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड्स की बात होती है। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल्स अब अगर मोनोसेक्राइड्स शुगर यूनिट अगर आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। मतलब 2 या 2 से अधिक जब मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं जिनकी क्वांटिटी 10 तक होनी चाहिए, अगर इतने के बीच में है तो वो हमारे जो क्लास में जाएंगे वो ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर जाएंगे। अब ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर जो सबसे पहला हमारा सब क्लास आता है वो हमारा आता है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स कहने का मतलब जिनके अंदर 2 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होंगे मोनोसेक्राइड्स के, उसको हम बोलते हैं डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स के अंदर भी सब क्लास की अगर बात करें तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर जिनके अंदर फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होते हैं और वो इजली किसी भी चीज में सॉल्युबल करने पे वो रिड्यूस नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का जो एग्जाम्पल्स है वो होता है लैक्टोज एंड माल्टोज होता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल जो होता है वो सुक्रोज एंड ट्रेलोज होता है। नेक्स्ट क्लास की इसकी बात करें तो इसके अंदर ट्राइसेक्राइड्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स जब आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं तो वो हमारा ट्राइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। टेट्रासेक्राइड्स की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स के जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो टेट्रासेक्राइड्स बनाते हैं। टेट्रा का मतलब ही होता है 4 मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है हमारा वो होता है स्ट्राइजोज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास की बात करें पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स का नाम से अगर देखेंगे तो क्लियर है, पॉली का मतलब ढेर सारे, कि बहुत सारे शुगर यूनिट अगर आपस में ज्वाइंट होके जब फॉर्मेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो वो हमारा पॉलीसेक्राइड के क्लास में आते हैं, जिसमें हमारा लीनियर और ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं। लीनियर मतलब एक सिंगल लाइन में अगर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े जाते हैं तो उसको हम लीनियर बोलते हैं, और अगर ब्रांच बीच में कोई ब्रांच लग रहा है तो उसको हम ब्रांच बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड्स भी हमारा 2 क्लास में डिवाइड होता है। सबसे पहला हमारा जो होता है होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड दूसरा हमारा जो होता है वो हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स कहने का मतलब होमो का मतलब सेम, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर सेम है तो उसको हम होमो से डिनोट करते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड।
कि ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो सेम मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, सेम कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं कि ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस जगह इकट्ठा होते जा रहे हैं और वो पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो जो पॉलीसेकेराइड्स होगा वो हमारा होमोपॉलीसेकेराइड्स कहलाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल्स की हम बात करें, ग्लाइकोजन की बात करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है, स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन होता है, तो बेसिकली हमारा ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक लीनियर चेन में हमारा क्या होता है, जब ये ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं तो जो फॉर्मेशन करते हैं वो हमारा होता है होमोपॉलीसेकेराइड्स। इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करें तो स्टार्च आता है, डेक्स्ट्रिन आता है, डेक्स्ट्रान आता है, इनोलिन आता है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड चिटिन्स आते हैं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो हेट्रो का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो किसी चीज में, कि अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शुगर आपस में ज्वाइंट होके एक पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स को हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। इसके अंदर एग्जांपल्स की बात करें तो हेलोरोनिक एसिड्स आता है, कॉन्ड्रोटीन आता है, सल्फेट्स आता है, हेपेरिन आता है, केराटान आता है, केराटान सल्फेट हो गया, इसके बाद डर्मेटान सल्फेट हो गया। तो ये सब बेसिकली हमारा जो एग्जांपल्स है ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो समरी की हम बात करते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसकी समरी की हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट अर्थ हमारा जो होता है वो शुगर या सेक्राइड्स के नाम से जाना जाता है। दूसरे पॉइंट्स की बात करें कि दे आर मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी होता है, जो बॉडी के अंदर हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोर्स एज ग्लाइकोजन इन एनिमल एंड स्टार्च इन प्लांट, कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो अगर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट्स के अंदर हमारा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एंड नेक्स्ट बात करें कि आल्सो स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिक रोल्स हमारे बॉडी के अंदर जो प्ले करता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है। क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 क्लास में डिवाइड होता है, जिसको मोनो, डाई एंड पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस।